आप इतने उदास क्यों हैं? हाँ बेटा कुकू, उदास तो मैं हूँ, लेकिन बेटा मेरे उदासी का कारण खाना है। घर में खाना आज ही के लिए बचा है। आज खाना खत्म हो जाएगा तो हम कल क्या खाएंगे, इसी की हमें टेंशन है। मम्मा आप भूल गई, आप ही ने तो मुझे सिखाया था कि उदास नहीं होते। कितना भी मुश्किल काम आ जाए हमें उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। शाम हो जाती है, मीनू चिड़िया कुछ मटर पानी में भिगोकर रख देती है। थोड़ी ही देर में मटर खाने के लिए तैयार हो गए थे। कुकू बेटा ये लीजिए, कुछ मटर बचे हुए थे, आप इसे खा लीजिए। नहीं मम्मा मैं नहीं खाऊंगा, भूख तो आपको भी लगी होगी ना मम्मा, आप खा लीजिए, मैं ये मटर नहीं खाऊंगा। मेरे प्यारे कुकू बेटा आप ये खा लीजिए। मैंने जब मटर भिगो रही थी तो मैंने इसमें से 2-4 दाने मटर खा ली थी, आप इसे खा लीजिए। तभी उसके दरवाजे पर खटखट की आवाज होती है। कुकू जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसे बूढ़ी पक्षी दिखाई देती है। बेटा 4 दिनों से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने के लिए हो तो बेटा मुझे दे दो, पेट में बहुत भूख लगी है बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। कुकू तुरंत उस बूढ़ी चिड़िया को घर के अंदर लाता है। आंटी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपको खाने के लिए कुछ देता हूँ। मम्मा ये मटर आंटी को दे देते हैं, हमने इसमें से थोड़े बहुत खा लिए हैं, मेरा पेट भी भर गया। पर जग्गू बेटा आपने तो। नहीं मम्मा आंटी बहुत भूखी है, हम ये खाना आंटी को दे देते हैं। आंटी ये मटर आप खा लीजिए और एक गट्ठर आप नीचे रख दीजिए, आप खा लीजिए जल्दी से। बूढ़ी चिड़िया जल्दी जल्दी मटर को खा लेती है और वह खाने के बाद अपने घर के लिए निकल जाती है। तभी कुकू की नजर चिड़िया के गट्ठर पर पड़ती है। मम्मा आंटी ने तो अपना गट्ठर यहीं पे लगता है भूल गई, मैं ऐसा करता हूँ जल्दी से, आंटी अभी दूर नहीं गई है, मैं आंटी को एक गट्ठर पहुँचा के आता हूँ। कुकू गट्ठर को लेकर बूढ़ी चिड़िया को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी उसे चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई दिखाई देती है। आंटी आप अपना गट्ठर मेरे घर पे भूल गई थी, आंटी मैं ये गट्ठर आपको पहुँचाने आया हूँ, एक गट्ठर आप ले लीजिए। तो बेटा आप बहुत ईमानदार हैं, आपकी मम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती है, आपने मम्मा को मेरी तरफ से धन्यवाद कहना। कुकू बेटा मैंने एक गट्ठर जानबूझकर वहाँ छोड़ा है ताकि ये गट्ठर आप रख सके। कुकू बेटा इसे घर ले जाए और अपने मम्मा को इसे दे देना। नहीं नहीं आंटी मैं यह सामान नहीं रख सकता, मेरी मम्मा ने किसी का सामान लेने से मना किया है। कुकू बेटा आपकी मम्मा कुछ नहीं कहेंगी, आप इसे अपने घर ले जाएं। कुकू वो गट्ठर अपने घर ले जाता है। मम्मा वो आंटी ने एक गट्ठर आपको देने को कहा था, उन्होंने कहा था कि एक गट्ठर अपनी मम्मा को ले जाकर दे देना। ठीक है कुकू बेटा बहुत रात हो गई है, अब सो जाते हैं हम लोग, सुबह इस गट्ठर को खोलकर देखेंगे इसमें क्या है। यह कहने के बाद मीनू चिड़िया सो जाती है, लेकिन कुकू को नींद नहीं आती, वह उस गट्ठर को खोलकर देखता है तो उसकी चीखें निकल जाती है। मम्मा उठे देखे मम्मा इस गट्ठर से सोने के सिक्के बाहर आ रहे हैं, मम्मा इन्हें देखे। हाँ कुकू बेटा सोने के तो सिक्के लग रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, वे बूढ़ी चिड़िया इतनी भूखी थी तो उसके पास इतने सारे सिक्के कहाँ से आए, जरूर वे कोई परी होगी जो हमारी मदद करने के लिए आई थी। सुबह हो जाती है, मीनू चिड़िया कुकू दोनों बाजार जाते हैं और वे सब्जी और राशन की सामान खरीदते हैं। कबूतर
अगर आपके दुकान पर कोई गरीब असहाय भूखी पक्षी आए तो आप उन्हें मेरे घर भेज दीजिएगा, मैं उसकी मदद करूंगी। वो सब ठीक है मीनू, लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तुम अपना छोड़ दूसरों की मदद करने लगी है? कबूतर, वो तो बस भगवान की कृपा है। बस आप मेरे यहाँ किसी असहाय पक्षी को भेज दीजिएगा। उसके अगले दिन गौरी कवि कबूतर के दुकान पर आती है। हाय कबूतर यार, कुछ खाना दे दे, मैं सुबह से बहुत भूखी हूँ, कुछ तो दाने दे दे, तेरी दुकान पर बहुत दाने सड़ रहे हैं, उसमें से कुछ दाना मुझे दे दे। गौरी कवि, तुम चिड़िया के पास क्यों नहीं चली जाती? सुना है कि चिड़िया गरीब असहाय भूखे पक्षियों की मदद करना शुरू कर दी है, तुम उसी के पास जाओ। गौरी उड़ते उड़ते चिड़िया के घर के बाहर पहुंच जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं बहुत भूखी हूँ, प्लीज चिड़िया मुझे कुछ खाना दे दो। मीनू चिड़िया तुरंत सुंदरी को अपने घर में ले जाती है और उसे खाने के लिए खाना देती है। चिड़िया, कल तक तो तुम्हारे घर में खाने को खाना नहीं था, लेकिन आज तुम सभी पक्षियों को मुफ्त में खाने बांट रही हो, इसका राज क्या है मीनू चिड़िया? मीनू चिड़िया सारी बात सुंदरी को बता देती है। चिड़िया, अब मैं खाना नहीं खाऊंगी, अब मैं भी अमीर बनूंगी, मैं भी अब उस बूढ़ी चिड़िया को ढूंढूंगी और उससे गट्ठर लेकर बहुत अमीर हो जाऊंगी। सुंदरी यह सब कहने के बाद उस बूढ़ी पक्षी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। सुंदरी इधर ढूंढती है, उधर ढूंढती है, आखिरकार उसे वे पक्षी मिल ही जाती है। जादुई पक्षी, मुझे भी गट्ठर चाहिए, आपने जो चिड़िया को गट्ठर दिया था वैसा ही गट्ठर मुझे भी दे दीजिए, मैं भी अमीर बनूंगी। ठीक है सुंदरी जी, मैं भी आपको वो गट्ठर दूंगी, लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना होगा, आपको ये मिठाई ले जाकर कबूतर को देनी होगी। आप ये मिठाई कबूतर को दे देंगी तो मैं आपको ये गट्ठर दे दूंगी। सुंदरी वो मिठाई कबूतर को देने के लिए निकल जाती है। कभी सुंदरी के मन में लालच आ जाता है, कबूतर तक पहुंचने में मुझे बहुत समय लगेगा, ऐसा करती हूँ मैं ये मिठाई खुद ही खा लेती हूँ, कहाँ उस पक्षी को पता लगेगा कि मैंने इसे कबूतर को दिया या नहीं। ऐसा करती हूँ, जल्दी से ये मिठाई मैं खा लेती हूँ। सुंदरी जल्दी से वे मिठाई खा लेती है और वह तुरंत जादुई पक्षी के पास पहुँच जाती है। जादुई पक्षी, लाए लाए वे मुझे गट्ठर दे दे, मैंने आपका काम खत्म कर दिया, आप मुझे वे गट्ठर दे दे। हाँ सुंदरी, क्यों नहीं, तुम्हारा जैसा काम वैसा तुम्हें फल मिलेगा, लो ये गट्ठर तुम रख लो। सुंदरी खुशी खुशी वे गट्ठर लेकर नदी पर जाती है और उसे खोलती है तो देखती है उस गट्ठर में से पत्थर बाहर आते हैं। हाय रे, मैं लुट गई, मुझे पक्षी ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, मुझे पक्षी ने सोने के सिक्के देने के बजाय मुझे पत्थर दिया है, मैं उस पक्षी को छोड़ूंगी नहीं। कभी वहाँ चिड़िया आती है। सुंदरी, तुम बहुत बुरी हो और चिड़िया बहुत ही अच्छी और ईमानदार है, इसलिए मैंने चिड़िया को सोने के सिक्के दिए। मैंने तुझे मिठाई दी थी, लेकिन तूने मिठाई कबूतर तक नहीं पहुँचाई और तुमने इसे रास्ते में खा ली, इसलिए तुम्हें ये पत्थर मिला है। लवली कबूतरी जी, अब हमें भी अपना नया घर बना लेना चाहिए। जंगल में सभी पक्षी अपना अपना घर बना लिए हैं, कहीं ऐसा ना हो उन लोगों का घर बनकर तैयार हो जाए और हमारा घर बने ही ना। बरसात में हम लोग तब इसी तरह भीग जाएंगे, हमारे बच्चे भी होने वाले हैं, हमें अपने बारे में नहीं तो उन बच्चों के बारे में सोचना ही होगा। पर टुन्नू कबूतर, हम घोंसला बना
बनाएंगे कैसे, हमें तो घोंसला बनाने तक नहीं आता। लवली कबूतरी जी आप चिंता मत कीजिए, हमें घोंसला बनाने नहीं आता तो क्या हुआ, हमारी मदद मीनू चिड़िया करेंगी। लवली जी बस हमें घोंसला बनाने के लिए घास फूस और कुछ पंख जुटाने होंगे। लवली जी आप यहीं रुकिए, मैं जरा मीनू चिड़िया के बाजू में जो नए पड़ोसी आए हुए हैं वहाँ जाता हूँ, शायद उनके पास कुछ पंख पड़े हों। कबूतर उड़ते उड़ते लाडो चिड़िया के घर पहुँच जाता है। लाडो चिड़िया क्या आपके पास पुराने कुछ पंख पड़े हैं, अगर पड़े हो तो आप उन्हें मुझे दे दे, मैं उन पुराने पंखों का एक बहुत बड़ा घोंसला बनाऊंगा। लाडो चिड़िया तुरंत उसे पंख दे देती है और वह पंख लेकर अपने घर चला जाता है। लवली जी मुझे लाडो चिड़िया के घर से पंख मिल गए, मैं अब जा रहा हूँ थोड़ा कपास लेने, कपास मिल जाए तो बस समझिए आप मेरा घर बन गया। कबूतर कपास लेने के लिए निकल जाता है, नदी वाले झरने के पास उसे कपास मिल जाता है और वह कपास लेकर तुरंत अपने घर आ जाता है। लवली जी यह देखिए कपास भी मैं ले आया, अब आप ऐसा कीजिए जल्दी से मीनू जी के घर जाइए और उन्हें यहाँ बुलाकर लाइए। लवली कबूतरी तुरंत मीनू चिड़िया को बुलाने के लिए निकल जाती है। मीनू बहन आप मेरे घर चले और मेरे घर चलकर मेरा घोंसला बना दे। कबूतरी जी क्या आप कपास और पंख लाई हैं, क्योंकि बिना कपास और पंख से घोंसला नहीं बनेगा, कपास पंख रहेंगे तो बहुत मजबूत घर बनेगा। हाँ मीनू मैंने सारे चीज जुटा ली है, बस आपको चलना है और मेरा घोंसला बनाना है। कबूतरी मीनू चिड़िया को लिवाकर अपने घर पहुँचती है। अब कुछ समय बीत जाते हैं, कबूतरी का घर मीनू चिड़िया ने बनाकर तैयार कर दिया था। कबूतरी जी अब मैं चलती हूँ। उसके अगले दिन कबूतर के घोंसले के पास कालू कौवा और सुंदरी आते हैं। अरे कालू देख तो सही कितना सुंदर घोंसला है, ऐसा घोंसला तो मेरे पास होना चाहिए, इस घोंसले को हम लोग अपने घर उठा ले जाते हैं। सुंदरी कवि उस घोंसले को अपने घर उठा ले जाती है। जब कबूतरी अपने घोंसले के पास आती है तो देखती है अरे मेरा घोंसला तो यहीं पर था, मेरा घोंसला कौन ले गया। ओहो जरूर ये उस कालू कौवे और सुंदरी का एक कमाल है। कबूतरी तुरंत उस कालू कौवे के घर जाती है। कालू मेरा घोंसला देख अच्छी तरीके से दे दे, वरना मैं जंगल में सारे पक्षियों को बुलाऊंगी। कालू कौवा इतने में डर जाता है और कबूतरी उस घोंसले को उठाकर अपने घर ले जाती है और वे पक्षी कबूतरी का चुपचाप मुंह देखते हैं। प्यारे दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल